हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया है। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अगर फ्यूचर में कोई बात कॉन्टिन्यूटी में कही जाए कि कल ऐसा हो रहा होगा, इस समय ऐसा हो रहा होगा, तो हम उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब कौन सी यूज होगी इसमें। विल या शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी का फॉर्म, इसको आप मेन वर्ब समझेंगे और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेगी। तो आगे देखेंगे इनको मेन वर्ब क्यों समझना है, एक ही जगह रहेगी इसलिए आपको इसे मेन वर्ब मानना होगा। ये विल शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगी। इसका जो पहचान होती है वो सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह गड्ढा खोद रहा होगा, वह फल खरीद रही होगी, या वो सब मार्केट जा रहे होंगे, इस तरह से। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की जो है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, उसके बाद बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कल फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे कोई कह रहा है भाई इस टाइम जो है ना, कल पता नहीं हम इस टाइम क्या कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे हम कल फिल्म देख रहे होंगे। देखिए, जो सेंटेंसेस आप बना रहे हैं उनको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देखना शुरू कीजिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे अच्छे से। जो भी सेंटेंस आप बनाते हैं या हम जिनके बारे में बात करते हैं उनके उनका ये देखिए कि हम उनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे चार लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं भाई कल को हम इस टाइम क्या करेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि कल तो हम मूवी देखेंगे इस टाइम, है ना, कल हम इस टाइम मूवी देख रहे होंगे। तो ये सेंटेंस हुआ। अब काम क्या हो रहा है इसमें, देखने का, देख रहे होंगे, ये आपकी वर्ब हो गई। तो देखने के लिए वॉच का यूज करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग। कौन देख रहा होगा, काम करने वाले कौन होंगे, ये होंगे। तो ये आपका हम जो है सब्जेक्ट हो गया वी, और कल फिल्म जो है आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मूवी या फिल्म टुमारो। ठीक है, टुमारो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट कौन है, वी। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में सीखा था कि हम वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे या विल का, तो हम शैल का यूज़ करेंगे, वी शैल। फिर हम लगाएंगे बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मूवी टुमारो। ठीक है, अगला सेंटेंस है नेगेटिव। सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल के साथ नॉट, फिर बी प्लस वर्ब की आईएनजी जो है वो एक जगह रहेगी। देखा, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हम मेन वर्ब समझेंगे। ये विल शैल जो है इससे अलग हो जाएगी नॉट के आने के बाद में। बी जो है वो हमेशा वर्ब की आईएनजी के साथ लगी रहेगी। इन दोनों को हम सिंगल एंटिटी समझेंगे, ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगी। आगे है ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लिखा वी, विल शैल में से शैल, नॉट, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग, मूवी टुमारो। ठीक है, अगला आपका सेंटेंस है, अगली स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या हम कल फिल्म देख रहे होंगे, हम लगाएंगे सबसे पहले विल शैल में से शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोनेगेटिव। सबसे पहले विल शैल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी प्लस वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या हम कल फिल्म नहीं देख रहे होंगे, हम लगाएंगे सबसे पहले शैल, वी, नॉट, बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग, ऑब्जेक्ट, मूवी टुमारो। अगला है हमारा डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड और फिर इंट्रोगेटिव की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है सेम वही रहती है यहाँ। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम कल फिल्म क्यों देख रहे होंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाई, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट के हिसाब से, वी के हिसाब से शैल, फिर सब्जेक्ट, बी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग और ऑब्जेक्ट, मूवी टुमारो। अगला है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोनेगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड भी हो, नेगेटिव भी हो। तो हम कल फिल्म क्यों नहीं देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड वाई, फिर विल या शैल में से शैल, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, बी, वॉचिंग, मूवी
टुमारो। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपका होमवर्क जो है वो देख लीजिए। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है कि भाई कल को जो है ना 2 बजे घूमने चलेंगे, तो आप उसको कह रहे भाई मेरा तो पढ़ाई का टाइम है, मैं तो उस समय पढ़ रहा हूँगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अब देख लीजिए। सबसे पहले काम देखना है, पढ़ रहा हूँगा, पढ़ना क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई स्टडीइंग। पढ़ना मतलब अध्ययन करना, किताब पढ़ना नहीं, खाली अध्ययन करना, तो स्टडी का यूज़ करेंगे। और कौन पढ़ रहा होगा, मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उस समय ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आई शैल बी स्टडीइंग एट दैट टाइम, उस समय के लिए एट दैट टाइम। अगला है आपका सेंटेंस, हम कल शहर जा रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, जा रहे होंगे। तो जाना जो है आपकी वो क्या हो गई, वर्ब। वर्ब क्या हो गया, जाना, गोइंग। कौन जा रहा होगा, हम, ये आपका सब्जेक्ट। और कल शहर, सिटी, टुमारो, ये आपका ऑब्जेक्ट। अगला है मोहन का भाई वहां खेल रहा होगा। तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, खेल रहा होगा, तो ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब क्या हो गई, प्लेइंग। ठीक है। अब कौन खेल रहा होगा, मोहन भाई या मोहन का भाई। तो हम देखेंगे मोहन का भाई, इसकी बात हो रही है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मोहन्स ब्रदर। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बचा हुआ वहां, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। तो मोहन्स ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। अगला सेंटेंस है, चपरासी उस समय घंटी बजा रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा, घंटी बजाना। बजाने के लिए लगता है रिंगिंग। ठीक है, आपकी वर्ब होगी रिंगिंग। कौन कर रहा होगा ये काम, चपरासी। ये आपका हुआ सब्जेक्ट, पियोन। और ये उस समय क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल, उस समय घंटी भी होगी भाई, रिंगिंग द बेल आएगा। ठीक है, रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। ठीक है, ये बेल घंटी भी ऑब्जेक्ट में जाएगी रिंगिंग के बाद। ठीक है। अब जो है आप होमवर्क कर लेंगे अपना। हम देखते हैं जो कल का काम था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसको देख लेते हैं। पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ है, आउल वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, पेड़ पर उल्लू नहीं बैठा हुआ था, सॉरी था है यहाँ पे। आउल वॉज नॉट सिटिंग ऑन द ट्री। वॉज आउल सिटिंग ऑन द ट्री, क्या पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था, क्या नहीं बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ था, क्यों नहीं बैठा हुआ था। आप मिला लेंगे इनको पॉज करके। अगला जो सेंटेंस हमारा था वो था होमवर्क में, मैं बाग में आम खा रहा था। तो आई वॉज ईटिंग मैंगो इन द गार्डन। ठीक है। उसके बाद नहीं खा रहा था, वॉज नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। क्या मैं नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग। मैं क्यों खा रहा था, वाई वॉज आई ईटिंग। मैं क्यों नहीं खा रहा था, वाई वॉज आई नॉट ईटिंग। ठीक है। तो ये आप मैच कर लेंगे रोक के इसको। अगला आपका है, तुम मंदिर में पूजा कर रहे थे। प्रेइंग इन द टेम्पल, यू वर प्रेइंग इन द टेम्पल। यू वर नॉट प्रेइंग, तुम नहीं कर रहे थे। क्या तुम कर रहे थे, वर यू प्रेइंग। क्या तुम नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट प्रेइंग। तुम क्यों कर रहे थे, वाई वर यू प्रेइंग। और तुम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई वर यू नॉट प्रेइंग। ठीक है। अगला हमारा है, मेरा भाई छत पर पतंग उड़ा रहा था। माई ब्रदर वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। माई ब्रदर वॉज नॉट फ्लाइंग काइट। क्या मेरा भाई उड़ा रहा था छत पर पतंग, वॉज माई ब्रदर फ्लाइंग काइट। क्या मेरा भाई पतंग नहीं उड़ा रहा था, वॉज माई ब्रदर नॉट फ्लाइंग काइट। मेरा भाई पतंग क्यों उड़ा रहा था, वाई वॉज माई ब्रदर फ्लाइंग काइट। और मेरा भाई पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था, वाई वॉज माई ब्रदर नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। ठीक है, ये आपका कल का होमवर्क था। मैं दोबारा फिर वही बात कहूँगा कि आप इसको मैथ की तरह मत पढ़िए, ये इंग्लिश है, इसको शुरू से लेके चलिए और एंड में जाके ख़त्म कीजिए। शुरुआत से आप देखेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएगी, इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।